नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में सपा का भाजपा सरकार पर हमला। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सपा जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जिले में थानों, तहसील और सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। उन्होंने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने, देवरांचल में बाढ़ और खराब सड़कों के मुद्दे भी उठाए। हवलदार यादव ने कहा कि चोरी छिनैती की हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। सपा इन मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में जन आंदोलन करेगी। वहीं पप्पू कुमार यादव को आजमगढ़ का जिला प्रवक्ता मनोनीत किए जाने पर पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ आप लोगों को बुलाए हैं। हम लोग अंग्रेजी हुकूमत से, अंग्रेजी दास्ता से मुक्त होकर इस देश को आज़ाद करा करके लोगों ने हमको दिया और उसके लिए तमाम यातनाएं सही। तमाम लोग फांसी के फंदे पर झूल गए। तमाम लोगों को पेड़ों पर टांग दिया गया। लोगों ने जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया। तो उसके पीछे उनका सपना था कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, हमारा अपना कानून होगा, हमारी अपनी व्यवस्था होगी, लोगों को जीने की स्वतंत्रता होगी, महंगाई बेरोजगारी से निजात मिलेगी, जो हमारे लड़के हैं, बेरोजगार लड़के हैं, उनको नौकरी मिलेगी, शिक्षा का पूरी तरह से शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, दवा मुफ्त की जाएगी। हम लोग एक समता, समानता और संपन्नता का देश बनाएंगे जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होगी। कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। अमीरी गरीबी इतनी बड़ी नहीं होगी कि कोई खाने बगैर मरे और कोई खा के मरे। यह सपना हमारे शहीदों का था, हमारे आज़ादी दिलाने वालों का था। लेकिन आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अंग्रेजी दास्ता को भी पीछे छोड़ दिया है। आज जिस तरह से जो लोग शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, उसको कुचलने के लिए ये सरकारें किस किस तरह का काम कर रही हैं, यह निश्चित तौर पर हम सब के लिए सोचने का विषय है। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को आप लोगों ने देखा, जिस तरह से उनके ऊपर फायरिंग की गई, बच्चियों छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तमाम लाठी में कील लगे हुए लाठी से प्रहार किया गया, लोगों को चोटें आईं, पैलेट गन चला। यह निश्चित तौर पर इस देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, जिसमें संविधान के अनुसार सबको जीने रहने का, अपनी बात कहने का अधिकार है, उस देश में इस तरह का काम हो तो निश्चित तौर पर वह संविधान और लोकतंत्र विरोधी है। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश में हमारा एक छत्र राज हो। वह हिटलर मुसोलिनी के सिद्धांत पर चल करके अपनी अलग फौज बना करके, अपने अलग कैडर बना करके उस देश को चलाना चाहते हैं। जंतर मंतर पर आप लोगों ने देखा कि आरएसएस के लोग सादे ड्रेस में, कोई उनके ऊपर प्रतीक का चिन्ह नहीं लगा था, न कोई इस तरह के निशान थे, डंडे ले करके लोगों को मार रहे थे। आज परिस्थिति यह है कि अभी हाल में आपने देखा, कल या परसों की घटना है, मेरठ में जिस तरह से घटना हुई, वहाँ के एसपी ने जिस तरह से अपने ऑफिस में बुला करके दो लोगों को
एक उसमें दलित था, एक भाटी थे। इन लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, यह इस लोकतांत्रिक देश और संवैधानिक देश में, जहाँ संविधान के अनुसार चलने के लिए हम लोग कटिबद्ध रहते हैं, हमको शिक्षा दी जाती है, इस देश में अगर रक्षक ही इस तरह का कार्य करने लगेगा तो फिर कानून व्यवस्था का हाल क्या होगा, ये आपसे छिपा नहीं। आज मैं समझता हूँ कि जो स्थिति है थानों की, थाने बिक रहे हैं, थानों पर धनुगाही हो रही है, थाने जिस तरह से उन पर लूट हो रही है, भ्रष्टाचार जिस तरह से है, ये किसी से छिपा नहीं। तहसीलों पर जिस तरह से लोगों को काम कराने के माध्यम से बात कह करके लूटा जा रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं। आप सभी ऑफिस में चले जाइए, बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं हो रहा। आज भ्रष्टाचार चारों तरफ चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई का आलम यह है कि सभी सामान के दाम तो बढ़े ही थे, बढ़े। डीजल महंगा हुआ था, पेट्रोल महंगा हुआ था, दाम बढ़ गए थे। अब तो चीनी भी, जो गरीबों को चाय पीने के लिए, कोई आइटम मिठाई बनाने के लिए थी, उसकी कीमत 42 रुपये से 72 रुपये हो गई, 65 रुपये हो गई, 65 रुपये हो गई। अभी त्योहार आ रहा है, हिंदुओं की हितैषी कहने वाली है सरकार, उनसे हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप त्योहार में जो हमारे गरीब परिवार के लोग जो लेडुई बना करके चिन्नी का वो त्योहार मनाने का काम करते हैं, वह आने वाले दिनों में जो त्योहार आ रहा है उसमें लेडुई बनाने की भी उनकी हैसियत नहीं रह जाएगी। लोग चाय कम कर देंगे, लोग मिठाइयाँ महंगी हो जाएंगी, हम आपके गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगे, ये महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है कि मैं समझता हूं कि नौजवान गलत कार्य करने पर मजबूर हो रहा है। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नौकरियां मिल रही हैं उसमें 3,000, 4,000, 5,000, मोस्टली 10,000 की बात हो रही है। इस महंगाई के माहौल में आप बताइए, इतने पैसे से कोई अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता है? कोई परिवार चला सकता है? ट्रेंड बच्चियां हमारी जो JNM की हैं, अन्य कोर्सेज की हैं, आज 1,500, 2,000, 3,000 रुपए में अस्पतालों पर काम कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि आज हमारे जो विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय, जिससे पढ़ करके हम सब लोग आए, उन प्राइमरी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। करीब 26,000 पूरे प्रदेश के बंद हुए और 600 करीब हमारे जनपद में विद्यालय बंद कर दिए गए। आज प्राइवेट विद्यालयों में आप चले जाइए, शिक्षा इतनी महंगी, वो फीस महंगी, कपड़ा महंगा, किताबें महंगी, सब नए तरीके से लोगों को खरीदना पड़ रहा है और वो भी साल भर भी नहीं चल पाता, कोर्स बदल जाता है और वह फिर दोबारा खरीदना पड़ता है। इस तरह की जो शिक्षा देने का ये गवर्नमेंट काम कर रही है, इससे गरीबों के लड़के जो 70% गाँव में रहते हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज उनके पास कोई चारा नहीं है। मैं तो देख रहा हूं कि बच्चों को जिस तरह की ड्रेस चाहिए, जिस तरह की व्यवस्था चाहिए, सभी परिवारों में नहीं है, सभी लोगों को नहीं मिल पा रही। शिक्षा व्यवस्था रोजगार की जो आप बात, अभी हमको कह लेने दीजिए, तब फिर इसके बाद हम अपनी बात पूरी कह लें। अभी देखिए, देवारांचल में बाढ़ आई हुई है और पानी बढ़ रहा है। उस पे मुझे जानकारी जो है करीब 10 करोड़ रुपए बोल्डर डालने में लग गया, लेकिन वह बाढ़ रुक नहीं रही।
वो कहाँ चला गया, वो पत्थर कहाँ चला गया, इसका कोई पता नहीं। आजमगढ़ में बच्चों की शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और ज़रूरत का शानदार कलेक्शन, आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन रेंज और किफ़ायती कीमतें। तो बच्चों की हर पसंद के लिए आज ही पहुंचिए टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 और 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।